अंधकार के कालखंड में अगर ये मशाल लेकर नहीं आते तो शायद भारत की आज़ादी एक दो दशकों के बाद ही मिलती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चे देशभक्त श्री सुभाष चंद्र बोस जी की, जो एक ऐसे नेता थे जो साहसी भी थे और उत्साही भी थे, जिनका योगदान की बात करें तो उनका कोई सानी नहीं था। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी खुद की सेना ही खड़ी कर दी, आजाद हिंद फौज, जिसके लिए कहते थे कि मेरी सेना जहां खड़ी है तो ग्रेनाइट की दीवार है, और अगर ये मार्च कर रही है तो ये स्टीमर है। स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्लिन में ही फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी भारत के युवाओं के दिलों में अंकित है, और ये नारा प्रतिबद्धता, कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। उनका युद्ध स्तर का नारा दिल्ली चलो, ये उनके दृढ़ संकल्प का संकेत है। वो हमेशा कहते थे कि उधार की ताकत से हमेशा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वो कहते थे कि साहस की कमी, विश्वास की कमी ही सभी परेशानियों की जड़ है। समय से पहले की परिपक्वता, वो कहते थे, ना वृक्ष के लिए अच्छी है और ना ही व्यक्ति के लिए। इसके लिए भी आगे चलकर बहुत हानि भुगतनी पड़ती है। वो कहते थे कि संघर्ष के बिना और अगर थोड़ा भय ना हो तो जीवन का स्वाद अधूरा रह जाता है, और इसलिए 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और युवाओं के लिए सीधा संदेश है कि राष्ट्र पहले की नीति को अपनाएं। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से आत्मनिर्भरता, साहस को सीखें, और कैसे स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है वो भी सीखें। सुभाष चंद्र बोस जी श्रीमद् भगवद गीता से भी बहुत प्रेरित थे, और वो कहते थे कि राष्ट्रवाद मानव जाति के सर्वोच्च आदर्शों पर सत्यम, शिवम और सुंदरम से प्रेरित है। तो आप सभी भारतवासियों को उनकी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।